झारखंड के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव कुंदरडीह में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे मौत वाली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर रात बिताता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता था। हवेली के सबसे ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा पिछले 40 सालों से बंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस कमरे के अंदर रात होते ही किसी के चलने की आवाज आती है। लेकिन शहर से आया 22 साल का युवक अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस हवेली में जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्त डर गए, लेकिन अमन नहीं माना। रात के ठीक 11 बजे अमन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे लाल निशान बने थे। हवा इतनी ठंडी थी कि अमन के हाथ कांपने लगे। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी। अमन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसे वही बंद कमरा दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलना। अमन हंस पड़ा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई बदबू आने लगी। कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने लकड़ी की कुर्सी। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान बने थे। अचानक अमन के कैमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर आईने के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा जला हुआ था। अमन डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी आईने के अंदर वाली औरत मुस्कुराने लगी और धीरे धीरे वो आईने से बाहर निकलने लगी। अमन भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर अचानक बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर किसी ने अमन के कान में फुसफुसाया, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अमन पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़े एक पुराने अखबार पर गई। उसमें लिखा था, 1969 में इस हवेली में रहने वाली एक औरत ने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को इसी कमरे में बंद कर लिया था। उसके बाद से जो भी इस कमरे में गया वो गायब हो गया। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अमन ने मुड़कर देखा, वो वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और अगले ही पल पूरी हवेली में अमन की चीख गूंज उठी। उस रात के बाद अमन कभी वापस नहीं मिला, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस हवेली के बंद कमरे से 2 आवाजें आती हैं, एक बूढ़ी औरत की और दूसरी अमन की चीखों की।